शहर में यातायात अवरुद्ध करने वाले अवैध आयोजनों पर अब प्रशासन ने सख्त रूप अपना लिया है। सार्वजनिक मार्गों पर जन्मदिन, पार्टियां, भंडारा, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों सहित किसी भी तरह के निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति सड़क पर ऐसे आयोजन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, एंटी एंक्रोचमेंट एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारी के मार्गदर्शन में बिलासपुर यातायात पुलिस लगातार नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कई बार देखा गया है कि लोग बिना किसी अनुमति के सड़कों पर पंडाल लगाकर निजी कार्यक्रम आयोजित कर देते हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे आयोजन न केवल यातायात को बाधित करते हैं, बल्कि कई बार एम्बुलेंस, दमकल वाहन, स्कूली बसें और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी जाम की स्थिति में फंसा देते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन के आदेशों के तहत सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध करने वाले व्यक्तियों, आयोजकों और उनके वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या समूह बिना अनुमति सड़क पर कोई आयोजन करता है तो उसे भारी जुर्माने के साथ साथ वाहन जब्ती का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नगर पालिका अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट और एंटी एंक्रोचमेंट एक्ट के तहत भी उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक सड़कों पर यातायात बाधित न हो और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार का आयोजन करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए आयोजकों को पहले से आवेदन देकर नियमों का पालन करने की सहमति देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति या समूह बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के अलावा आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनके वाहनों को जब्त किया जाएगा। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों एवं समूहों के ऊपर कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में प्रायः ये देखने में आया है कि कुछ जगह पर बिना अधिकृत अनुमति लिए सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक आवागमन के रास्तों पर जन्मदिन, पार्टियां या पंडाल लगा दी जाती है, जिससे समय जो है यातायात अव्यवस्था की सामना करना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यातायात विभाग के द्वारा समस्त ऐसे लोगों के लिए निर्देश जारी किया गया है कि कहीं पर भी सार्वजनिक आवागमन के जो मार्ग हैं उसको अवरुद्ध न करें। अगर अवरुद्ध करते हैं तो आपके विरुद्ध जो है यातायात मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर पालिका अधिनियम है और अतिक्रमण अधिनियम है, इन सभी अधिनियमों के तहत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता के जो सुसंगत धारा है उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे अनावश्यक रूप से ऐसा बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें जो है समय जो है न्यायिक प्रक्रिया के सामना करते हुए समय गंवाना पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर आयोजन करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना जरूरी होगा, जिससे यातायात बाधित ना हो। यदि आयोजन के लिए अनुमति मिलती है तो प्रशासन के द्वारा तय किए गए विशेष दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति सड़क पर कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। जिला यातायात पुलिस बिलासपुर मोटर व्हीकल एक्ट, एंटी एंक्रोचमेंट एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान और पूरे वर्ष भर यातायात जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। हालांकि इसके बावजूद अगर लोग बिना अनुमति सड़क पर आयोजन करने की गलती करते हैं तो उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। जितने भी लोक हित के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं या पब्लिक कार्यक्रम होते हैं उन सभी में अधिकृत अधिकारियों के द्वारा विधिवत रूप से परमिशन लिया जाता है। जिस परमिशन में कई प्रकार की शर्तें होती हैं, उस शर्तों के पालन के करते हुए कार्यक्रम करने की अनुमति होती है। तो समस्त ऐसे सार्वजनिक काम करने वाले लोगों का समूह जो इस तरीके के जुलूस निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं या समय समय पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई विशेष आम सभा जैसे कार्यक्रम करते हैं, उनका विधिवत परमिशन ले लिया जाए। तो विधिवत परमिशन के में जो निर्धारित समय होगा उस समय पर आपके लिए यातायात ड्यूटी पूर्व से ही अधिकारियों को लगाई जाती है, जो वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर रोड का डाइवर्सन करते हैं और यातायात में जो सार्वजनिक आवागमन होता है उस रूट को डाइवर्ट करके पब्लिक को सुविधा प्रदान की जाती है। अतः उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन विधिवत जो संबंधित विभाग है, संबंधित अधिकारी हैं, उनसे विधिवत परमिशन लेकर ही कार्यक्रम करें।
अधिकारियों ने कहा है कि सड़कों पर अवैध रूप से कार्यक्रम आयोजित करने से आम नागरिकों को काफी परेशानी होती है। यह देखा गया है कि बिना अनुमति बड़े पैमाने पर जन्मदिन समारोह, भंडारे, धार्मिक आयोजन और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। इससे न केवल आम जनता को दिक्कत होती है, बल्कि कई बार एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को भी बाधा का सामना करना पड़ता है। प्रशासन अब इन घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर आयोजन करने से पहले अनुमति ले और यातायात व्यवस्था बाधित करने से बचे। जो भी व्यक्ति बिना अनुमति सड़क पर कोई आयोजन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्थिति में सार्वजनिक मार्गों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आम नागरिकों को सुचारू आवागमन का अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।